आज हम सीखेंगे कक्षा 6 की गणित पुस्तक का अभ्यास 1B, 1A और उससे संबंधित प्रश्न हम सीख चुके हैं। तो पहले प्रश्न में यहाँ एक तालिका बनी हुई है, इसमें 4, 5, 6, 7, 8 ये 23, 24, 25 ये सब अंक संख्याएं लिखी हुई हैं और इसमें यहाँ पर रिक्त स्थान भरना है, कौन सी संख्या आएगी। तो ये हमारा तर्क शक्ति से संबंधित प्रश्न है। तो अगर हम देखेंगे तो यहाँ देखो क्रम से संख्या ऊपर भरी हुई है, तो इसी प्रकार हम नीचे भी देख लेंगे। क्रम हमारा है 23, 24, 25, फिर यहाँ 27 है, इसका मतलब यहाँ पर 26 भरा जाएगा और ये विकल्प हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 में इसी प्रकार हम देखें तो यहाँ पर 9 है, 8, 7, 6, 5। जहाँ ऊपर वाले प्रश्न में संख्याएं बढ़ रही थीं एक के बाद एक, वहीं दूसरे प्रश्न में एक के बाद संख्याएं घट रही हैं। तो इसी प्रकार हम इसी तालिका में जब नीचे देखेंगे तो 35 था, फिर 34 है, तो फिर इसके बाद 32 है, इसका मतलब यहाँ भरा जाएगा 33। तर्क शक्ति वाले जो प्रश्न होते हैं उनमें कैसे उनको लगाना है ये उसी प्रश्न में ही बताया जाता है कैसे लगाना है। अब यहाँ पर जब हम देखेंगे कि ये इसमें कैसे लगाया गया, तो इसमें हमने इसी प्रश्न में देखा कि क्रमागत संख्याएं आगे की ओर की जो संख्याएं हैं वो आ रही थी। पहले 4 था, फिर 5 था, फिर 6, 7, 8। इसी प्रकार जब यहाँ हमने देखा कि 23 था, फिर 24 आ गया, यानी क्रमागत संख्या आ गई, फिर इसके बाद क्रमागत संख्या आ गई, तो फिर अगली क्रमागत संख्या हमने लिखी। और फिर देखा जब यहाँ 25 के बाद क्रमागत संख्या 26 हमने लिख दी, तो फिर देखा कि इसके बाद की जो क्रमागत संख्या क्या हमको मिल रही है, तो हाँ यहाँ पे देखो 27 मिल रहा है, इसका मतलब हमारा जो उत्तर है वो सही भी है। इसी प्रकार यहाँ दूसरे में देखें तो यहाँ घट रही संख्याएं 9, फिर इसके बाद 8, फिर 7, फिर 6, फिर 5। तो इसी प्रकार नीचे देखेंगे 35 था, फिर 34 था, फिर हमने 33 लिखा, फिर देखा आगे कि यहाँ 32 लिखा है, इसका मतलब हमारा प्रश्न सही है, और फिर 31 है, तो इस प्रकार इसमें 33 सही हो जाएगा। फिर 13 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात करनी है। अनुवर्ती का दूसरा नाम और एक होता है, उत्तरवर्ती भी कहते हैं। अनुवर्ती को उत्तरवर्ती भी कहते हैं और परवर्ती भी कहते हैं। परवर्ती ये नाम है, ये याद रखने होंगे। कभी कभी परवर्ती पूछेगा, कभी कभी उत्तरवर्ती पूछेगा, कभी कभी अनुवर्ती पूछेगा, तो फिर ये ध्यान रखना होगा कि ये तीनों नाम एक ही हैं। अब हम देखें कि अनुवर्ती संख्या प्राप्त कैसे करेंगे। किसी भी संख्या की अनुवर्ती संख्या प्राप्त करने का मतलब है उसके ठीक बाद की संख्या प्राप्त करना। बाद में तो बहुत सारी संख्याएं आएंगी, 13 के बाद 15 भी आता है, 17 भी आता है, 19 भी आता है, 20 भी आता है, 14 भी आता है, लेकिन आते तो सब बाद में हैं, पर 13 के तुरंत बाद जो आता है उसी को कहेंगे क्रमागत संख्या। तो 13 की अनुवर्ती का मतलब होता है ठीक बाद में आने वाली संख्या। तो ठीक बाद में आने वाली संख्या प्राप्त करने के लिए हम एक काम और कर सकते हैं। जिस संख्या की अनुवर्ती ज्ञात करनी है उसमें हम 1 जोड़ दें। जब यहाँ हम 1 जोड़ देंगे तो हमें संख्या मिल जाएगी 14। तो इस प्रकार 13 की अनुवर्ती संख्या हमको मिल गई 14। 13 में 1 हमने जोड़ दिया तो कितना मिल गया हमको? 14 मिल गया। इसी प्रकार 27 की पूर्ववर्ती संख्या ज्ञात करनी है। तो 27 की पूर्ववर्ती संख्या ज्ञात करनी है। पूर्ववर्ती संख्या का मतलब होता है ठीक पहले की संख्या। पहले की संख्या ज्ञात करने के लिए दी गई संख्या में हमको 1 घटाना होगा। इकाई के नीचे लिख के घटाएंगे तो 7 में से 1 घटा, बचा 6 और यहाँ पर 2। इस प्रकार 27 की पूर्ववर्ती संख्या हमको क्या मिल गई? 26 मिल गई। क्या मिल गई? 26 मिल गई। और 13 की अनुवर्ती संख्या हमको क्या मिल गई? 14 मिल गई। फिर इसके बाद है कथनों में सत्य और असत्य छांटिए। सबसे छोटी पूर्ण संख्या पता करनी है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या
तो पूर्ण संख्याओं की शुरुआत होती है शून्य से। इसका मतलब सबसे छोटी जो पूर्ण संख्या होती है हमारी वो तो होती है शून्य, और यहाँ लिखा है एक। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ ये कथन हमारा क्या हो गया? असत्य हो गया। फिर है एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। बिल्कुल सही है, प्राकृतिक संख्याओं की शुरुआत एक से ही होती है, तो ये कथन क्या है? सत्य है। फिर इसके बाद है 101 से बड़ी क्रमागत संख्याएं, 102, 103, 104, तो बिल्कुल सही है। क्रमागत का मतलब होता है एक के बाद एक क्रम से आने वाली संख्याएं, तो ये भी कथन हमारा क्या है? सत्य है। फिर इसके बाद है 23 एक प्राकृतिक संख्या है। बिल्कुल, ये भी कथन सत्य होगा। एक से लगा करके अनंत तक की जितनी संख्याएं हैं जिनका प्रयोग हम गणना करने में करते हैं, संख्याओं को वस्तुओं को गिनने में करते हैं, वो सभी प्राकृतिक संख्याएं हैं। फिर है शून्य सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। ये कथन हमारा असत्य है, क्योंकि शून्य पूर्ण संख्या है और वो भी सबसे छोटी। जो शून्य है सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, यहाँ लिखा है प्राकृत संख्या है, इसलिए ये कथन भी हमारा ये कथन असत्य हो जाएगा। ये कथन हो गया असत्य। फिर इसके बाद अगले प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5 है ये। 9999 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। तो अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात करनी है 9999। अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? दी गई संख्या में एक जोड़ेंगे। एक जोड़ लेते हैं यहाँ पर, तो ये कितना हो जाएगा? 9 और 1 10, एक हासिल आया। 9 और 1 10 का शून्य एक हासिल आया। फिर यहाँ पे वही हासिल जुड़ जाएगा। 9 1 10 का शून्य हासिल आया एक। 9 और 1 कितना हो जाएगा? 10। तो इस प्रकार ये संख्या हमारी प्राप्त हो गई 10,000। ये हमारी संख्या हो गई 10,000। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ये अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या हो गई। अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात करने के लिए दी गई संख्या में हम एक जोड़ेंगे और एक जोड़ करके प्राकृतिक संख्या हम अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या प्राप्त कर लेंगे। फिर इसके बाद है 1,01,000 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। तो 1,01,000 पहले हमने लिख लिया यहाँ पर। अब हमें ज्ञात करना पूर्ववर्ती, तो पूर्ववर्ती संख्या ज्ञात करने के लिए दी गई संख्या में से हम एक घटाएंगे। एक घटाएंगे तो यहाँ शून्य बचेगा, ये शून्य था ही, ये भी। तो इस प्रकार हमारे पास बचा कितना? 1,00,000। 1,01,000 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या हो गई 1,00,000। 4 अंकों की छोटी छोटी प्राकृतिक संख्या लिखिए, इसकी पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात करें। तो 4 अंकों की छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या बराबर हो गई 1,000। अब इसकी पूर्ववर्ती लिखना है, तो पूर्ववर्ती का मतलब है ठीक पहले की, तो एक ज्ञात घटा देते हैं इसमें से। एक घटाएंगे, 10 में से एक घटा 9, फिर यहाँ 9, फिर यहाँ 9, यानी 999। ये हो गई 4 अंकों की छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या। और फिर इसमें से हमने जब एक घटाया तो हमको इसकी पूर्ववर्ती संख्या मिली। फिर 6 अंकों की बड़ी से बड़ी प्राकृतिक संख्या लिखना है। तो 6 अंकों की बड़ी से बड़ी प्राकृतिक संख्या प्राकृतिक संख्या 9,99,999। ये हो गई बड़ी से बड़ी प्राकृतिक संख्या। इसकी अनुवर्ती ज्ञात करना है, तो अनुवर्ती ज्ञात करने के लिए मतलब ठीक बाद की संख्या पता करनी है, तो इसमें एक हम जोड़ देंगे। 9 और 1 10,
हासिल आया 1, फिर 9 1 10, 1 हासिल आएगा, फिर 1 हासिल आएगा, 9 1 10, फिर यहाँ पर 1 हासिल, 9 और 1 10, फिर 1 हासिल आया, तो 9 और 1 हासिल हो गया 10। तो 6 अंकों की बड़ी से बड़ी जो प्राकृतिक संख्या थी वो थी 9,99,999, और ये हमारा हो गया 10 लाख। 10 लाख हो गई इसकी अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या। धन्यवाद।